नमस्कार साथियों, सभी का आदर्श कैरियर क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपके स्वर, जिसमें आप अग्र, मध्य और पश्च स्वर के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वर्णमाला से जितने भी रिलेटिव आपके जो भी टॉपिक थे वो वर्णमाला से संबंधित करा दिए हैं। यौगिक रूढ़, स्वर किसे कहते हैं, व्यंजन किसे कहते हैं, कंठ क्या होते हैं, आपके जो है तालु शब्द, और दोस्तों आपके जो है यौगिक, योग रूढ़, ये सभी शब्द करा दिए हैं। तो आज की में बात करेंगे हम अग्र, मध्य और पश्च, यानी आगे के भाग से कौन से शब्द बोले जाते हैं, मध्य भाग से कौन से वर्ड बोले जाते हैं, पश्च से कौन से बोले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका सुपर टेट का न्यू बैच टॉपिक वाइज आपकी हिंदी की तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों, अभी जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, रोज़ाना 9 बजे आपको लाइव क्लास दी जाती है, इसलिए फ्रेंड्स आप लोग लाइव ज़रूर आया करो और इस वीडियो को सभी भाई बहनों को शेयर कर देना, भाभी अध्यापक और अध्यापिकाओं को शेयर करना, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। फ्रेंड्स, आप ये वेट मत करो कि वैकेंसी निकलेगी हम तभी तैयारी करेंगे। दोस्तों, सिलेबस उठा करके देखिए, सिलेबस काफ़ी बड़ा है, तो आपकी टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है। आप नोट्स को अपने को मेंटेन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके इसमें क्लियर होंगे। देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ सकते हैं। ये हैं आपके अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो स्वर वर्ड देखिए, ये होते क्या हैं, जैसे जीव के प्रयोग के आधार पर, जो जीव के आधार पर बोले जाते हैं 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। अग्र, मध्य, मध्य क्या केंद्रीय स्वर भी कहते हैं, और पश्च। मुख द्वार खुलने के आधार पर, जो मुख जब खुलता है मुंह, तो उसमें विव्रत, अर्धविव्रत, संवृत और आपका अर्धसंवृत, यानी कि आपके 4 होते हैं। जीव के आधार पर अगर पूछता है आपसे एग्जामिनर तो आपको 3 बताने हैं। अगर मुख के आधार पर दोस्तों पूछते हैं आपके एग्ज़ाम में तो आपको 4 बताने हैं। ये इस बात को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, अपने नोट्सों को बनाते चलिए, ठीक है। अब देख लेते हैं डीपली जीव के प्रयोग के आधार पर हम कैसे बोलेंगे। ट्रिक सहित है दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरी वॉच करना। आधा अधूरा ज्ञान आपके लिए सही नहीं है, तो वीडियो पूरी देखना। देखिए, जीव के आधार पर मैंने आपको 3 प्रकार के बताए, जिसमें पहला है आपका अग्र स्वर। कौन सा है? अग्र। अग्र स्वर किसे कहते हैं दोस्तों? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का, किसका? टंग, जीभ का आगे का हिस्सा उठता है, अग्र स्वर कहलाता है। यानी कि अग्र से आप समझ रहे होंगे, जिसमें जीभ का आगे का हिस्सा उठे तो उसे हम कहेंगे अग्र स्वर। इनकी संख्या दोस्तों 4 होती है। कितनी होती है? 4। अग्र स्वर की अगर संख्या पूछता है तो 4 है, जैसे ई, ए, आई। ट्रिक है इसकी अग्रीय। क्या है? अग्रीय से याद रखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। अग्र स्वर पूछा है, अ हो गया, और आपका ग्रीय, अग्रीय यानी कि इसकी 4 आपके इसकी संख्या है अग्रीय। आगे के भाग से, आगे की जीव के भाग से बोले जाने वाले स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, और इनकी संख्या दोस्तों 4 है। अग्रीय, अ से हो गया आपका, अ से हो गया अग्रीय, और ई और ए, ठीक है। ग्रीय से हो गया ई और ए। आगे के स्वर आपकी ग्रीय यानी कि अग्रीय, इसकी ट्रिक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दोस्तों मध्य या केंद्रीय स्वर। मध्य या केंद्रीय स्वर, ये दूसरा है, दूसरा नंबर। तो मध्य या स्वरीय केंद्रीय स्वर क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के बीच का हिस्सा, ये बात बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको, जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। पहले में क्या था? आगे के जीभ का हिस्सा उठता था, मध्य में मध्य के बीच का हिस्सा उठता है, ये आपको याद रखनी है। जीभ के बीच का हिस्सा उठता है, वो आपका मध्य या केंद्रीय स्वर कहलाता है। इनकी संख्या दोस्तों 1 है। मध्य की याद रख लेना, 1 है। जैसे अ हमेशा बीच में से बोला जाता है, इसलिए दोस्तों इसकी संख्या आपको याद रखनी है। अ इसकी संख्या है, यानी 1 इसकी संख्या है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका पश्च स्वर। पश्च स्वर क्या होता है?
जिन स्वरों के उच्चारण में जीव के पीछे का हिस्सा, ठीक है, ये नहीं बात भूलनी है आपको, जीव के पीछे का हिस्सा उठता है, पश्य स्वर कहलाता है दोस्तों। और इनकी संख्या 5 है। कितनी है? इनकी संख्या पश्य स्वर की पूछे तो 5 है, और अग्र स्वर की पूछे तो 4 है, मध्य स्वर की पूछे तो 1 है। ठीक है, 5 कौन कौन सी है? बड़ा आ, ऊ दोनों ऊ आएंगे और ओ औ आएगा। ये इसकी 5 संख्या है पश्य स्वर की। तो ये थे आपके जीव से बोलने वाले शब्द। ठीक है, जीव से बोलने वाले जो आपके वर्ड हैं वो आपके 3 हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों मुख द्वार खुलने के आधार पर। मुख द्वार खुलने के आधार पर कितने बताए थे? 4, जिसमें पहला है आपका विव्रत। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे अधिक खुला होता है, विव्रत स्वर कहलाते हैं। यानी कि दोस्तों विव्रत स्वर में सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। जैसा आप देखेंगे आ में क्या है? पूरा मुंह खुला है। तो इनकी संख्या विव्रत की दोस्तों 1 है। इसे आप याद रखेंगे, विव्रत स्वर में मुंह पूरा खुलता है और इनकी संख्या दोस्तों 1 होती है। वो है आपका बड़ा आ बोलेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि विव्रत स्वर है, पूरा मुंह फटा हुआ है, पूरा मुंह खुला हुआ है। नेक्स्ट है आपका अर्ध स्वर, अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में जानेंगे जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार विव्रत की तुलना में कम खुला होता है। यानी कि जो विव्रत होता है उनकी तुलना में अर्धविव्रत कम खुलता है, और इन्हें जो दोस्तों अर्धविव्रत कहते हैं। यानी कि इसका मुख द्वार है वो विव्रत की तुलना में कम खुलता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? अर्धविव्रत। इनकी संख्या दोस्तों देखेंगे तो 4 है। कितनी है? 4। जैसे अ, आई, ओ, ठीक है, औ, आ, ये आपकी 4 संख्याएं हैं अर्धविव्रत की, ये आपको याद करनी है। नेक्स्ट है आपका संव्रत। तो संव्रत क्या होता है फ्रेंड्स? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सबसे कम खुलता है, उसमें सबसे अधिक खुलता था विव्रत में, अर्धविव्रत में कम, और संव्रत में आपके मुख द्वार सबसे कम खुलता है, संव्रत स्वर कहलाते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, और इनकी संख्या 4 है, क्योंकि संव्रत की संख्या दोस्तों 4 है। जैसे ई, उ, ये क्या है आपका? संव्रत। इसकी ट्रिक है, आप ट्रिक याद कर लीजिए। जैसे सिला, सुई, यानी कि जब कोई इंजेक्शन डॉक्टर हुआ या कोई भी, जब किसी मतलब आपको कोई शर्ट में या मतलब किसी में आपको बटन लगानी है तो किसकी करेंगे? आपको सिलने के लिए सुई की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए दोस्तों संव्रत से हो गया शिला, और ये हो गया आपका सुई, ई, उ, सिला, सुई, ये इसकी ट्रिक है। तो इनकी संख्या 4 है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका अर्धविव्रत, अर्धसंव्रत। अर्धसंव्रत क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संव्रत की तुलना में अधिक खुलता है। यानी दोस्तों इसमें देखो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं कि ई और उ, ये संव्रत है, अर्धसंव्रत है या आपका विव्रत है। तो आपको बताना होगा संव्रत, क्योंकि इसमें मुख द्वार सबसे कम खुलता है। ठीक है, अर्धसंव्रत में जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार संव्रत की तुलना में अधिक खुलता है, इसकी तुलना में ये अधिक खुलता है, इसलिए इसे अर्धसंव्रत कहलाते हैं। जैसे इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या अर्धसंव्रत की संख्या कितनी है? 2 है। जैसे ए, ओ, यानी कि ट्रिक आप याद करेंगे, ओ, जब इंजेक्शन डॉक्टर लगाता है तो क्या करते हैं? ए, ओ, है ना, तो इसकी ट्रिक होगी ओई। अर्धसंव्रत की संख्या 2 है। ठीक है, ये आपको बिल्कुल भी भूलने नहीं है दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर दिया करो, और दोस्तों शेयर ज़रूर करना, क्योंकि अब आपके कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएंगे एस्टेट। तो दोस्तों आप एस्टेट की तैयारी अभी से स्टार्ट कर दीजिए, इंतज़ार मत करो। बेल आइकन की घंटी को ज़रूर बजा देना, जिससे दोस्तों रोज़ाना के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये काम आपको करना है। कोई भी दोस्तों इसका पैसा नहीं है, ठीक है, फ्री में है। तो आप लोग अपना जो है तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए, इंतज़ार करते हुए। और दोस्तों अगर इसका PDF प्राप्त करना है तो आप चैनल को
आदर्श कैरियर क्लासेस, आप जो टेलीग्राम को सर्च करना, वहाँ पर इसका PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। आई होप दोस्तों कि आपकी ये समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप प्रश्नों की संख्या बताना होमवर्क में है। अगर आपने वीडियो पूरी देखी होगी तो आप प्रश्नों बताना कि अर्धसंवृत किसे कहते हैं, अर्धसंवृत किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। और इनकी संख्या कितनी है, और इनकी संख्या कितनी है, ठीक है, संख्या कितनी है ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जो है जीभ से बोलने वाले और मुख से बोलने वाले स्वर। आई होप दोस्तों कि आपकी ये बात समझ में आ गया होगा। तो अगर फ्रेंड्स आपने इससे पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट से देख लेना। वर्डमाला संपूर्ण कराइए, बहुत ही इजी भाषा में, आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। चाहे आपका कोई भी हिंदी का एग्ज़ाम हो, वर्डमाला से रिलेटिव क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर के एस्टेट की देखना, एस्टेट की हिंदी की संपूर्ण तैयारी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से भी आप इन वीडियो को देख सकते हैं। तो टॉपिक वाइज तैयारी कराई जा रही है, आप भी फ्रेंड्स अपने टॉपिक वाइज लिखते चलिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। जय हिंद, वंदे मातरम।